नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में फैले हुए एक महामारी की, जिसकी वजह से कई नौजवानों को अपनी जान तक खोनी पड़ गई है और कई जख्मी है। नहीं दोस्तों, हमारे देश में अभी तक कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी या महामारी नहीं आई है, बल्कि हम जिस महामारी की बात करने जा रहे हैं वो है यूट्यूब पर फैली हुई मोटो व्लॉगिंग और तेज बाइक रेसिंग के बारे में, जिसकी वजह से कई यूट्यूबर्स तक को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई है। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स चाहे कितना ही पैसा कमा ले और कितने ही फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स गेन कर ले, पर उनकी इस कैटेगरी की वजह से बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और तो और उनके कानून के ना पालन करने की वजह से देश में एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि सारे के सारे नौजवान सिर्फ मोटो व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं। तो इस पर क्या है पूरा मामला और क्या है लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। People, this is my first vlog and I'm gonna keep it short and simple. दरअसल दोस्तों, ये मोटो व्लॉगिंग की वीडियो मुंबई के निखिल भैया ने स्टार्ट करी थी, जहां उन्होंने दुनिया को कुछ नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी, जब वो खुद बाइक पर बैठकर हर जगह सैर करते थे और लोगों को नई नई चीजें और जगहों के बारे में बताया करते थे। पर यह सब बहुत ही सरल तरीके से हो रहा था, लेकिन ना जाने कैसे इसमें नौजवान लोग घुस गए और महंगी महंगी बाइक्स का शो ऑफ करने के जरिए एकदम से कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा होगा। और उसी के चक्कर में वो 100, 200 और 300 तक की स्पीड को भी बाइक पर चेज करने की कोशिश करने लगे। और इसी 100, 200 या 300 की स्पीड को टच करने के चक्कर में वो कई बार ऐसे ऐसे चैलेंजेस पकड़ लेते हैं, जैसे कि जापान की ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलना या फिर एरोप्लेन की स्पीड को मैच करना, और ऐसी ऐसी चीजें थंबनेल पे लगा देते हैं जिसे देखकर शायद छोटे बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है और वो भी इसी रास्ते पर चलने लगते हैं। और ऐसा करने की वजह से उनको जान भी गंवानी पड़ जाती है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। और YouTube पे सिर्फ 10-12 हजार के नए फॉलोअर्स के लिए वो ऐसा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोटो व्लॉगिंग वाले ना तो कोई कानून का पालन करते हैं और ना ही इनके पास कोई परमिशन है। और इसी के तौर पर अगर इनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके बाद ये सरकार को घसीटने लगते हैं और कानून प्रशासन पर सवाल उठाने लगते हैं। और काफी लंबे समय तक मैं इनको देखता आया हूं और ये पता लगा है कि वैसे तो इनके पास कंटेंट की कमी हो ही चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ज्यादा स्पीड दिखाने के चक्कर को ही कंटेंट बना लिया। वैसे तो दोस्तों, भारत में बाइक की स्पीड नॉर्मली 80 से 100 के बीच में रहती है, लेकिन इन मोटो व्लॉगर्स ने उसे 300 तक पहुंचाकर अपने देखने वालों के दिमाग में जहर भर दिया। और ये भारत में कानून है कि अगर आप कुछ ऐसा दिखा भी रहे हैं तो उससे पहले वार्निंग डिस्क्लेमर दे दीजिए। लेकिन इन मोटो व्लॉगर्स को तो बाबू भैया बन के पैसे कमाने थे और इन्होंने ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी, और तो और अपने देखने वालों के दिमाग में भी ये मीठा जहर भर के उन्हें भी नई नई बाइक्स का लालच दिखा के उन्हें भी ये दिखा दिया कि वो भी कैसे मोटो व्लॉगर्स बन सकते हैं और अपने पेरेंट्स से बाइक की जिद कर सकते हैं। और अगर उनके पेरेंट्स ऐसा पूरा नहीं कर पाते तो उनको विलन भी बता दिया जाता है। और ना जाने कैसे ये मोटो व्लॉगर्स हर जगह पहुंच जाते हैं और इसे मीटअप का नाम दे देते हैं और बस मिलने का मन किया तो पहुंच गए, ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस डाल देते हैं। और अगर सेक्शन 144 शहर में लगा हो तो उसकी भी कोई पालना नहीं की जाती। और अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कैमरा ऑन करके सिर्फ YouTube पर लाइव चले जाओ और ये कह दो कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की, और उस पर आपको लाखों व्यूज तो आ ही जाएंगे। तो इसमें भी आप ही का फायदा है। और तो और मोटो व्लॉगर जट प्रभजोत जी अगर नेपाल पहुंचे तो वहां भी वो तेज रफ्तार के चलते हुए एक बुजुर्ग आदमी का एक्सीडेंट कराए। दोस्तों, वैसे तो मोटो व्लॉगिंग इंडस्ट्री में कोई खराबी नहीं थी, पर ऐसे लोगों ने इसे बहुत तेज रफ्तार दिखा दिखा के बहुत खराब बना दिया है और इसे हम रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत से मोटो व्लॉगर्स का एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें जान भी गंवानी पड़ चुकी है। और उनके माता पिता की हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि अगर मोटो व्लॉगर्स की बात की जाए तो वो कानूनी तौर पर यह हवाला देंगे
कि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत उनके पास सभी फ्रीडम्स है कि वो सारे काम कर सकते हैं और वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पर वीडियोस भी डाल सकते हैं और बिजनेस के तौर पर कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर संविधान आपको इतने सारे राइट्स और फ्रीडम दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, कोई झंडू नहीं है जो आप कुछ भी दिखा देंगे और जनता ताली बजा देगी। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप जो दिखा रहे हैं उसका जनता पर कैसा असर पड़ेगा और छोटे बच्चे जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं वो इसे कैसे लेंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए YouTube इन्फ्लुएंसर्स और मोटो व्लॉगिंग इंडस्ट्री वालों को यह सोचना चाहिए कि वो कैसे स्पीड को कम से कम दिखाए, या फिर अगर तेज दिखाना भी है तो उसमें भी एक डिस्क्लेमर दे दे। और छोटे बच्चों को भी ये समझना होगा कि ये सब मोटो व्लॉगिंग वगैरह सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है लेकिन असल में बेहद खतरनाक है। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा। साथ ही देश में आजकल बहुत सी ट्रेंड्स चल रहे हैं इस बारे में, जैसे कि हैशटैग कंट्रोल योर स्पीड या हैशटैग घर पर भी आपको कोई इंतजार कर रहा है। और इन सब के चलते हुए YouTube इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ा इन्हें सपोर्ट करते रहना चाहिए, वरना शायद अगर वो ऐसे ही चलते रहे और गलत सलत चीजें दिखाते रहे तो उनका धंधा भी एक दिन बंद हो जाएगा। अंत में दोस्तों, लीगल सोच की भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी अपनी बाइक गाड़ी बहुत सेफली और धीमे तरीके से चलाएं। और मोटो व्लॉगर से यह गुजारिश है कि लीगल सोच की इस राय को जरूर माने। ना उड़ तो इतना जोश में, ये जोश तुझे नीचे गिराएगा। ना उड़ तो इतना जोश में, ये जोश तुझे नीचे गिराएगा। और संभल कर आ जा होश में, क्योंकि अंत में तेरा परिवार ही तेरा साथ निभाएगा। क्योंकि अंत में तेरा परिवार ही तेरा साथ निभाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहे और स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।